जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे झाड़ू वाला पार्टी, यानी हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का दिग्गज नेता भगवंत मान, जो कि पंजाब के सीएम है। उनके ओर से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसे आप इस आर्टिकल के माध्यम से देखते हो, जहां पीएम मोदी से इनके ओर से करीब 5 साल का मोरेटोरियम मांगा जा रहा है। ये मोरेटोरियम शब्द का जिक्र बड़ा ही कम होता है, यकीनन आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन इसे लोन के इर्द गिर्द में शब्दों को फिट करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका मतलब एक तरह से होता है रोकने के लिए। आखिर क्या वाकई में पीएम मोदी इस चीज़ को एक्सेप्ट करके माफ़ करेंगे या फिर रोक लगा देंगे? माफ़ करने का तो जिक्र सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आपने लोन लिया, राज्य वाले केंद्र सरकार से भी लोन लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इन सभी विषयों के ऊपर बारीकी से समझने के लिए हम चाहेंगे कि कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके मन में आना चाहिए, ताकि इस सब्जेक्ट को आप बारीकी पूर्वक, गहराई पूर्वक समझ सको। वो ये है कि क्या झाड़ू वाला पार्टी ले डूबेगा पंजाब को? जिस प्रकार आप देखते हो कि पाकिस्तान में किस तरह हो रहा है, बिल्कुल वही स्थिति यहाँ भी नजर आ रहा है। क्या कंगाली की ओर ये बढ़ जाएगा? और क्या संबंध है अर्जेंटीना से केजरीवाल का? ये अर्जेंटीना एक छोटा सा देश है, आपको पता होना चाहिए। और 2024 चुनाव में कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा? क्या इसके वजह से मुद्दा बिगड़ सकता है क्या आम आदमी पार्टी का? ये एक गजब की स्थिति होगा। इससे क्या बीजेपी को फायदा होगा, ये जानने वाली बात होगा। आखिर ये मामला कहाँ से शुरू हुआ है, तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दरअसल यहाँ आप एक ऐसी संख्या को देखते हो, जिसे देखते ही आपके मन में शायद क्रोध उत्पन्न हो सके, क्योंकि 47,000 करोड़ सिर्फ 1.5 साल में इनका कर्ज बढ़ गया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा मतलब तबाही वाला जिद हो रहा है वहाँ पे। और ऐसे में देखते हो कि पंजाब का करीब 50% GDP के बराबर सिर्फ उनको ब्याज चुकाने में लग जा रहा है। आखिर क्या इससे पहले और लोन लिया गया था क्या पंजाब को पूरा तरह से कंगाल बनाने की स्थिति सिर्फ इनके ही नहीं, जो इनके पहले रह चुके हैं वहाँ पे सीएम, उन लोगों का भी कारनामा का हर्जाना यही लोग भरेंगे? ये इन सभी विषयों के ऊपर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, क्योंकि आखिर केजरीवाल कितना ही चीज़ कर लेगा। यकीनन जब आप यहाँ ये देखते हो, स्टेटमेंट के जरिए हमें ये भी पता चला था, करीब 3.12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, ठीक है, 2022 से लेकर 2023 के अगर वित्तीय वर्ष से देखें तो। और अगर इस बार का अगर देखा जाए तो अनुमान यही है कि करीब 3.27 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर जाएगी। और ये एक ऐसा स्थिति होगा जिसे आप कह सकते हो कि बिल्कुल तबाही वाला जिद इसे माना जाएगा, और ये चीज़ों को ले डूबता है। आखिर इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? क्या इसमें जनता का दोष है, या फिर जनता समझ ही नहीं पाती है उन चीज़ों को, और वहाँ के जो नेता होते हैं वो बस अपना कुछ फ़ायदा के लिए ऐसा कुछ कर बैठते हैं, जिसके लिए उनके आने वाले पीढ़ियों को भी कहीं ना कहीं भोगना पड़ता है। इन सभी विषयों के ऊपर जानेंगे, लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि वहाँ के जो राज्यपाल है पंजाब के, ठीक है, इनके साथ वहाँ के सीएम भगवंत मान का पटरी ठीक ठाक खाता नहीं है। इससे मतलब हर कोई मतलब जो जानते हैं इनके बारे में, उनको यकीनन ये चीज़ पता होगा। तो इनके ही ओर से, यानी राज्यपाल की ओर से क्या हुआ था कि पिछले महीने इनसे कुछ रिपोर्ट मांगा गया था। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर जब भी किसी से मांगता है, आप मान लो कि अगर राज्यपाल अपने राज्य के लेवल में मांगेगा तो उसे देना ही पड़ेगा, चाहे मुख्यमंत्री रहे। और अगर राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री से मांगेगा रिपोर्ट तो उन्हें देना पड़ता है। ऐसा उनका मतलब एक तरह से जिम्मेदारी और एक तरह से हक भी होता है, एक तरह से पावर आप कह सकते हो। तो इन्होंने बोला कि भाई साहब, आप इतना लोन ले रहे हो, 47,000 करोड़ तक लगभग ले लिए, उससे अधिक, वो भी 1.5 साल में, तो हमको बताओ कहाँ कहाँ खर्चा किए हो। तो इन लोगों ने यहाँ कुछ भगवंत मान की ओर से बताया गया कि 27,000 करोड़ की राशि मतलब इनको सिर्फ ब्याज चुकाने में ही लग गया। तो आप देख सकते हो कि 50% से ज़्यादा तो यहीं पे लगभग 57% लग गया इसको, इसी में। फिर आपको देखने को मिलता है कि 32,447 करोड़ रुपए अप्रैल से लेकर अगस्त में इन लोगों ने ये किया था। फिर आपको दिखता है कि 14,660 करोड़ रुपए इन लोग उधार काफ़ी ज़्यादा लिया है, ठीक है। तो इसी वर्ष में इतना ले लिया, करीब थोड़ा सा पीछे से अगर जोड़ा तो करीब 1.5 साल के अंतर्गत 47,000 से अधिक लिया है, जो कि आप यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से भी देख सकते हो, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स लिखा है। तो ये आखिर हुआ कैसे, क्यों इतना लोन लेना पड़ रहा है? एक राज्य सरकार को क्या वहाँ क्या GDP से कंट्रोल नहीं हो सकता है क्या? क्योंकि आप टैक्स तो लेना नहीं छोड़ते हो, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या बाकी राज्यों का भी ऐसा कुछ है? इसमें केजरीवाल जहाँ जहाँ है वहाँ ऐसा क्यों होता है? क्या दिल्ली की भी स्थिति ऐसा कुछ हो जाएगा? ये कहीं ना कहीं मन में कई प्रकार के प्रश्न लाते हैं। अरे यकीनन आपको एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए, लेकिन ये तो आगे बताऊंगा मैं कि कैसे मैं ये कह रहा हूँ अच्छा नागरिक बनना चाहिए। आपके मन में शायद कई लोगों को गुस्सा आ गया होगा कि ये कैसा क्लेम है कि अच्छा नागरिक बनना चाहिए, क्या मैं अच्छा नागरिक नहीं हूँ क्या? ऐसा आपके मन में लग रहा होगा। मैं दरअसल आपको क्लेम नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, स्पष्टता दूंगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा आगे स्टेप में। लेकिन ये जानो
कि आम आदमी पार्टी, जिसे मैं झाड़ू वाला पार्टी कहता हूँ, उनके एक प्रवक्ता जो कि मतलब प्रमुख माना जा रहा है, उनके ओर से कहा जा रहा है कि भाई साहब भगवंत मान सरकार ना थोड़ा अच्छा कार्य कर रही है। क्या कर रही है? 9 से 13% में जो पहले लिया जाता था लोन ब्याज के रूप में, वो अब 6 से 7% ब्याज के दर से लेता है। भाई साहब ये अच्छा वाला कहाँ से हो गया यार, मुझे थोड़ा अजीब लगा। हाँ, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि परसेंटेज कम किया गया, तो ये वहाँ की जनता के लिए अच्छा है या फिर इनके लिए, या फिर कुछ अलग लेवल की षड्यंत्र है। ये एक कहीं ना कहीं जोड़ता है 2024 की ओर। और आपको पता है कि चुनाव लेवल जब करीब आने लगे तो हर जनता के मन में ये दौड़ने लगता है कि किसे वोट दें। ऐसे में हर वो नेता चाहता है कि किसी भी प्रकार कोई एक ऐसा मुद्दा मिल जाए जिसे मैं पकड़ के रखूं, ताकि जनता मुझे याद रखे, भूले नहीं। ऐसे में ये क्या करते हैं वहाँ, तो अभी मैंने क्या बताया, पीछे 47,000 करोड़ लगभग इन्होंने वहाँ के राज्यपाल को बताया, ठीक है, कि हाँ जी इतना हमने लोन लिए थे, इतना 27,000 इतना चुकाने में लग गया ब्याज। और अब क्या होता है उसके बाद 27 सितंबर को आप देखते हो कि ऐसा कुछ आरबीआई की ओर से निकाला गया था, जहां पे लोन देने की प्रक्रिया रखी गई थी, एक स्थिति उत्पन्न की गई थी, उसमें भी इन्होंने 1500 करोड़ ले लिया। गजब, मतलब मानना पड़ेगा भाई साहब इन्हें, मतलब ये लोन है। यहाँ पे नीलामी का भी जिक्र किया गया है, यहाँ पे बांड पत्र को आप देख रहे हो जो कि इनके ओर से किया गया, और फिर वहाँ से भी लोन उठा लिया। तो ये लोन लेने में महारत हासिल किए हैं, लेकिन अब इतना ज़्यादा बुरा स्थिति आ चुका है कि ये अपने ही राज्यपाल को ये रिपोर्ट तो देते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ये आर्टिकल दिखाया था, मोरेटोरियम का ये जिक्र करते हैं, करीब 5 साल का आनी मोहलत चाहते हैं कि भाई साहब हमें 5 साल मौका दें, ताकि हम अभी हमसे ब्याज मत लीजिए और हम अपनी पंजाब को थोड़ा आगे बढ़ाएं और पटरी पे लाएं। ऐसा कुछ इनका अनुमान लगाने की स्थिति बोला जा रहा है, एक तरह से रिक्वेस्ट है, लेकिन मानना ना मानना वो गवर्नमेंट पे मतलब निर्भर करता है। पीएम मोदी क्या करेंगे ये जानने वाली बात होगा। लेकिन भगवंत मान ने अपने यहाँ पे लेटर लिख के यानी अपने जो वहाँ पे राज्यपाल हैं इनके उनके पास, और ऐसा बोले हैं उनको कि आप पीएम मोदी से रिक्वेस्ट कीजिए, और अगर वो मान जाएंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा, हमारे राज्य के लिए बेहतर होगा, ऐसा इनका कहना है। लेकिन जानने वाली बात होगा ऐसा क्यों है। लेकिन ऑन द स्टेप में अब यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ये समझते हैं कि आखिर ये मामला जो हो रहा है ये आखिर हो क्यों रहा है। देखो ये है ना, मैंने क्या बोला, झाड़ू वाला पार्टी, केजरीवाल का खून इनके अंदर तो नहीं दौड़ेगा, लेकिन उनका लक्षण जरूर दौड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के अंतर्गत आता है। जिस प्रकार आपको लगता है कि दिल्ली में दिया जाता है छूट, इसी प्रकार 300 यूनिट मुफ्त बिजली है यहाँ, ठीक है, पानी भी मुफ्त किया हुआ है इन्होंने। 18 साल की महिलाओं को मतलब आप देखें तो 1000 रुपये करके दिया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक तरह से लोभ दिया जा रहा है जनता को, ताकि वो अपने सरकार को बेटर अच्छा करे। लेकिन मैं यहाँ आपको ना वास्तविकता के निकट लाना चाहूँगा। कुछ इस तरह मीम्स भी बनते हैं इनके ऊपर, आपको देखना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा कि आप एक सच्चा नागरिक बनना चाहते हैं देश का, या फिर अपने ही राज्य के कुछ ऐसे देश मतलब क्या बोले, देश को बिगाड़ देने की स्थिति ये माना जाएगा, ठीक है। क्यों माना जाएगा इसका भी मैं स्पष्टता दूंगा। लेकिन भिखारी बनने से अच्छा है यार कि आप एक काबिल नागरिक बनिए, एक काबिल जनता बनिए, ताकि आपके पास रोजगार हो। उधार क्यों चाहिए? एक तरह से उधार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि वो जो लोन ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप ही के माथा में थोपा जा रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आपको 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है, बस में फ्री किया जा रहा है। चाहे दिल्ली की बात करें या फिर मैं पंजाब का बात करूँ, तो केजरीवाल पूर्ण रूप से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। हाँ, इन्होंने शिक्षा के ऊपर जो क्रांति लाया उसमें मैं कह सकता हूँ मेरे तरफ से भी सपोर्ट रहेगा कि हाँ, शिक्षा में कुछ हद तक स्टूडेंट को फ्री करना चाहिए, लेकिन बाकी जो बस वस है ये वो बिजली उसमें नहीं करना चाहिए। भाई साहब आपको रोजगार देना चाहिए, ना कि ये करना चाहिए। उद्योग लगाना चाहिए, बड़े बड़े कंपनियों को बुलाना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले और वो खुद से करे और अपने आप को एक खुदगर्ज को जिंदा रखे। अब मैं एक थोड़ा एग्जांपल बताना चाहूँगा। अर्जेंटीना आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं, बड़ा ही छोटा देश है, लेकिन आपको बता दूं कि ब्राज़ील के इर्द गिर्द में ये बसता है। यहाँ पे ब्राज़ील होता है, आपको मैप से यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, नहीं तो आपको दिख जाता, लेकिन ये लोकेशन जो रेड कलर दिख रहा है वो ये है। अर्जेंटीना के साथ हमारे देश के पीएम मिल भी चुके हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन यहाँ इस आर्टिकल को देखो, ठीक है, इसे भिखारियों का देश बोला जाता है। जब भी ग्लोबल मीडिया में इसके प्रति आर्टिकल लिखा जाता है तो ये लाइन का उपयोग किया जाता है। आप देख रहे हो 104% यहाँ पे रफ्तार मतलब घट ही नहीं रहा, बढ़ता जा रहा है वहाँ का महंगाई। और मैं इसको याद दिलाना चाहूँगा, अगर आप फुटबॉल पसंद करते हो तो यकीनन आप जानते होंगे रोनाल्डो को। रोनाल्डो के बगल में आप देख रहे हो जिस बंदे को, ये दरअसल मेसी है। मेसी भी एक दिग्गज खिलाड़ी माना जाता है फुटबॉल का, यही इन्हीं का इलाका है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना भिखारियों का देश बोला जा रहा है। इसमें सबसे
खतरनाक वाली बात यह था कि केजरीवाल का ही हरकत वहाँ पे चल रहा था, हर तरह से हर वो चीज़ फ्री किया जा रहा था। और ये सब जब फ्री होता है तो कहीं ना कहीं जनता को भोगना पड़ता है। जिस प्रकार पाकिस्तान की आज स्थिति है, क्यों स्थिति है? क्योंकि पाकिस्तान में कई सारे सब्सिडी मिलते हैं, उसी प्रकार इंडिया में भी कई प्रकार सब्सिडी दिया जा रहा है, वो भी इंडिया के राजधानी यानी दिल्ली के गवर्नमेंट ऐसा कर रहे हैं। उसके देखा सीखी में न जाने कई ऐसे राज्य में ऐसा कुछ होने लगा। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर वो नेता को ये चीज़ समझना चाहिए, खास करके जनता को समझना चाहिए। जनता अगर वैसा कीजिएगा, आप मतलब एक तरह से भिखारी जनता बनना चाहिएगा, तो वो आप ही के आने वाले पीढ़ियों को घाटा लगेगा और ये पूरा तरह से देश को डुबाता है। पहले छोटा छोटा राज्य डूबता है, फिर धीरे धीरे देश डूबेगा। आज पंजाब के ऊपर 3 लाख से ज़्यादा 3 लाख करोड़ से ज़्यादा अधिक मतलब ये हो चुका है, लोन हो चुका है। तो आप समझ सकते हो कि एक छोटा सा राज्य का जब इतना बड़ा है तो दिल्ली में कितना ज़्यादा हो गया होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक तरह से सोचने पे विवश करता है। सोचिए इसके बारे में, एक सही तरीका से आप रोजगार की मांग करें, ना कि कुछ चीज़ खैरात में लें, ठीक है? वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, लेकिन आपका मेहनत आपका मेजरमेंट का मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस सर, जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वाकई में लगता है कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता है, मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ, तो एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, हम आपको रखेंगे देश विदेश से जोड़ के। बाय, जय हिंद, जय भारत।